सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं एक बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग द एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेंगे। VS कोड ओपन करने के बाद इसमें HTML का एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। HTML का फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग बॉयलप्लेट कोड ले लेते हैं और यहाँ पर हम टाइटल नेम चेंज कर लेते हैं कैलकुलेटर बाय यस। इसके बाद हम बॉडी के अंदर कोड करेंगे, तो यहाँ ले लेते हैं डॉट कैलकुलेटर। तो ये हम लोग का एक ड्यू क्लास बन जाएगा। इसके अंदर हम लेंगे इनपुट और इसको कर देंगे सेव। तो इसको हम कैलकुलेटर डॉट HTML नाम से सेव करेंगे। तो यहाँ मैं फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव पर क्लिक करने से ये सेव हो जाएगा। अब हम एक तरफ इसका आउटपुट ओपन कर लेते हैं और एक तरफ इसका कोड, इससे आपको समझने में ईजिली होगा। तो यहाँ हम लोग इनपुट के अंदर एक प्लेस होल्डर ले लेते हैं और इसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं। इसके बाद हम ड्यू टैग डिफ़ाइन करते हैं, उसके अंदर हम लोग बटन बनाएंगे। तो बटन AC ले लेते हैं। उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे। एक ड्यू के अंदर हम लोग 4 बटन्स रख रहे हैं, तो यहाँ चेंजेस कर लेते हैं और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसमें चेंजेस कर देते हैं, यहाँ 7 8 9 स्टार एंड 4 5 6 और माइनस, फिर 1 2 और ये 3 और यहाँ ले लेते हैं प्लस और यहाँ पास AC की जगह 0 0 और 0, फिर ले लेते हैं डॉट और यहाँ इक्वल का साइन और इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। तो अब हम CSS का कोड करेंगे। उसके लिए हम एक CSS फाइल ले लेते हैं और HTML में जाकर CSS फाइल को लिंक कर देंगे। उसके लिए हम लोग लिंक टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर CSS फाइल का नाम दे देते हैं cal style.css। तो अब हम लोग अपने CSS फाइल में जाते हैं और यहाँ कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार ब्रैकेट इसमें मार्जिन देंगे। तो जैसे यहाँ मार्जिन में 0 ले रहा हूँ, उसके बाद पैडिंग को भी मैं 0 ले लेता हूँ। फिर बॉक्स साइजिंग ले लेते हैं, इसमें हम लोग बॉर्डर बॉक्स इंक्लूड कर देंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के लिए cal style.css नाम जो हम लोग ने HTML में लिंक किया उससे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये आउटपुट आएगा। अब हम लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल चॉइस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल के सर्च बार पर गूगल फ़ॉन्ट करके सर्च करना है। मैं जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके कोड कॉपी कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे। तो व्यू में जाकर मैं वर्ड रैप कर देता हूँ जिससे आपको सारे कोड दिखाई देगा और फ़ॉन्ट फैमिली को पेस्ट कर देता हूँ। ये जो कोड है वो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। अब क्या करना है, हम लोग को बॉडी में जाकर कोड करेंगे। अब हम यहाँ बॉडी पार्ट के लिए कोड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ को मैं दे देता हूँ 100%। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं हाइट सेट कर देता हूँ, हाइट को दे देंगे 100 VH। उसके बाद डिस्प्ले ले लेते हैं, फ्लैक्स सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बॉक्स को सेंटर में लाना है, तो यहाँ पर मैं फ्लैक्स सेट कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट, जिसको मैं सेंटर सेट कर रहा हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल अलाइन करेगा। उसके बाद मैं सेट कर देता हूँ अलाइन आइटम्स, जो कि वर्टिकली ये जो बॉक्स है उसको अलाइन करेगा। अब मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड, जिसको मैं लीनियर ग्रेडियंट कलर में लेता हूँ। इसको आप अपने अनुसार कुछ भी सेट कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बट मैं यहाँ पर 45 डिग्री सेट कर रहा हूँ। इसको मैं नॉर्मली कोई भी कलर असाइन कर देता हूँ। यहाँ मैं येलो
और ऑरेंज ले लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। इसको आप अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो कैलकुलेटर क्लास है उसके लिए कोड करेंगे। तो डॉट कैलकुलेटर ले लेता हूँ। तो यहाँ हम लोग बॉर्डर ले लेते हैं। बॉर्डर को 1 पिक्सल सॉलिड सेट कर लेते हैं और एक कलर दे देते हैं। तो यहाँ जैसे कलर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ तो यहाँ ब्लू सेट कर देता हूँ। अब यहाँ हम लोग पैडिंग को 20 पिक्सल सेट करेंगे और बॉर्डर रेडियस को 16 पिक्सल रख देंगे। और जो हम लोग का बैकग्राउंड है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कर देंगे। और यहाँ बॉक्स शैडो लेते हैं। इसको हम लोग 0 पिक्सल 3 पिक्सल एंड 15 पिक्सल लेते हैं और इसका कलर असाइन कर देते हैं। जो हम लोग का बॉक्स का शैडो है वो दिखेगा। अब हम इनपुट को स्टाइल करेंगे। तो इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहले इसका विड्थ सेट करते हैं। इसको मैं दे देता हूँ 320 पिक्सल और इसका जो बॉर्डर है उसको मैं नन कर देता हूँ। उसके बाद इसका पैडिंग सेट कर देते हैं। इसको मैं 24 पिक्सल सेट कर देता हूँ। उसके बाद मार्जिन को मैं 10 पिक्सल सेट कर देता हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर भी लाइट ग्रे ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं बॉक्स शैडो ले लेता हूँ जिसको मैं 0 पिक्सल 3 पिक्सल और 15 पिक्सल सेट कर देता हूँ। और इसका मैं डायमेंशन सेट कर देता हूँ। और ये जो शैडो है उसका 0.1 जो है शैडो की ओपेसिटी है। तो इसको आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। और यहाँ मैं फ़ॉन्ट साइज ले लेता हूँ 40 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन को राइट ले लेता हूँ। देन जो कर्सर है उसको पॉइंटर में सेट कर देता हूँ। जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे तो पॉइंटर वहाँ पर शो होगा। तो रिफ़्रेश करते हैं। इसको रिफ़्रेश करने पर ये आउटपुट शो हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इनपुट के प्लेस होल्डर को स्टाइल सेट करेंगे। तो उसके लिए इनपुट डबल कॉलन प्लेस होल्डर सेट करेंगे और उसको एक कलर असाइन कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर असाइन कर देता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग बटन को स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर को नन सेट कर देते हैं। इससे पहले हम लोग जो ये इनपुट वाला है उसके अंदर का जो बॉर्डर नन था उसको हटा देते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो फिर हम लोग बटन के अंदर आते हैं। तो इसका विड्थ सेट कर देते हैं 16 पिक्सल एंड हाइट सेट कर देते हैं 16 पिक्सल। फिर मार्जिन सेट कर देते हैं 10 पिक्सल। इसका मार्जिन सेट कर देते हैं और बॉर्डर रेडियस को 50%। देन जो हम लोग का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को यहाँ पास जो हम लोग का बैकग्राउंड है यहाँ पास हम लोग वाइट कलर सेट कर देते हैं। उसके बाद जो कलर्स हैं उसको हम लोग ब्लैक कर देंगे। अब यहाँ पास फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 20 पिक्सल और जो बॉक्स शैडो है उसको माइनस में देंगे -8 पिक्सल और 15 पिक्सल। फिर उसका हम लोग डायमेंशन सेट कर देंगे। माइनस में वैल्यू देने का मतलब यह है कि जो हम लोग का शैडो है वो ऊपर की ओर शो होगा। अगर हम लोग इसको माइनस में असाइन नहीं करते तो ये नीचे की तरफ शो होता। यहाँ पर मैं कर्सर को पॉइंटर में सेट कर देता हूँ। इसका मतलब जिस भी बटन पर जाएगा उस तरफ पॉइंट करेगा। और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यह आउटपुट शो होगा। यहाँ पर मैं ये ओपेसिटी को चेंज कर सकता हूँ। जो हम लोग का शैडो है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है तो यहाँ मैं इसका कलर चेंज ब्लैक कर लेता हूँ और ओपेसिटी को यहाँ पर 0.3 कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये आउटपुट आ जाएगा।
अब हम अपने HTML के कोड में आ जाते हैं और ये जो हमारा इक्वल बटन है उसको एक क्लास नाम असाइन कर देते हैं। तो इसको स्टाइल करना है, तो इसको मैं क्लास नाम दे देता हूँ button1 और फिर CSS कोड में जाकर इसको हम लोग स्टाइल चेंज करेंगे। तो यहाँ मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर को मैं इस टाइप का सेट कर देता हूँ। आप लोग आउटपुट को देख सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार हम लोग HTML कोड में जाएंगे और AC बटन को फिर से क्लास असाइन कर देता हूँ button2 नाम से। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सभी में पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर डेल के लिए डेल में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पास मैं मल्टीप्लाई के लिए पेस्ट कर देता हूँ और माइनस के लिए फिर प्लस ऑपरेटर के लिए। अब क्या करेंगे, CSS कोड में जाएंगे। अब हम CSS कोड में जाएंगे और यहाँ पास button2 को स्टाइल करेंगे। तो इसको मैं कलर असाइन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पास मैं ये वाला कलर असाइन कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पास मैं फ़ॉन्ट साइज में अपडेट कर देता हूँ। तो 20 को 25 पिक्सल कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ बॉक्स शैडो को 0.3 ऑपेसिटी से 0.4 कर देता हूँ। तो और रिफ्रेश करने पर ये आउटपुट आएगा। तो हमारा CSS कोड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे, उसके लिए एक नया फाइल ले लेते हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं और इसको नाम देता हूँ CAL script.js और फोल्डर सेलेक्ट करते इसको सेव कर देता हूँ। अब हम लोग HTML कोड में आते हैं और बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट फाइल को असाइन कर देते हैं। तो यहाँ मैं स्क्रिप्ट ले लिया। तो SCR इक्वल टू CAL script.js। हाँ, इसके बाद हम लोग जो हमारा इनपुट टाइप है उसको एक आईडी देना पड़ेगा। तो यहाँ इनपुट टाइप में जाकर आईडी असाइन कर देंगे। तो आईडी इक्वल टू मैं यहाँ इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ। इसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड में जाएंगे। लेट एक इनपुट ले लेते हैं हम लोग और इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक आईडी असाइन किया है इनपुट बॉक्स। आप इसके अलावा टैग का यूज़ कर सकते हैं, क्लास का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पास सारे बटन्स को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पास मैं बटन्स ले लेता हूँ, जो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट ऑल जो है सारे बटन को सेलेक्ट करेगा। और उसमें बटन वेरिएबल पास कर देंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं। उसके बाद एक एरे ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एरे फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि हमें एरे बना के दे देगा हमारे जितने भी बटन्स है उसका। यहाँ पर हम लोग एक लूप लेते हैं। तो यहाँ जैसे मैं एरे डॉट फॉर ईच लूप लेता हूँ और उसके बाद बटन यहाँ पर मैं एरो फंक्शन चलाते हैं। आप यहाँ कॉल बैक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बटन पे ऐड इवेंट लिसनर परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो ई है पास होते रहेगा। ये इवेंट लिसनर कैसे काम करते हैं, जब भी हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो अब देखते हैं। तो जिस भी बटन पर क्लिक हुआ है वह बटन की है कि इक्वल बटन है, क्योंकि जो इक्वल बटन है वो आउटपुट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्वेरी चलाएंगे e.target.innerhtml अगर इक्वल है इक्वल बटन की तो यहाँ आउटपुट जो होगा। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे e.target, क्योंकि ये जो है इक्वल बटन को टारगेट करेगा। तो हम टारगेट करेंगे इक्वल बटन को। अगर हमारा इक्वल बटन इनर HTML से इक्वल है तो हम ये कोड चलाएंगे। तो स्ट्रिंग में हम एक फंक्शन चलाएंगे इवैल्यूएट, जो कि पहले से इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में,
जो कि हम लोग को मैथमेटिक्स के फॉर्म में इवेल्यूएट करके दे देता है। आप क्या करेंगे, जो इनपुट है उसमें जो स्ट्रिंग का वैल्यू है उसको स्टोर करा देंगे। तो जब भी जो इक्वल बटन प्रेस होगा तो स्ट्रिंग का जो वैल्यू है ऊपर जो इनपुट टैग में दिखेगा। अब हम AC बटन के लिए कोड देखेंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप AC बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑल क्लियर मतलब स्ट्रिंग जो है 0 हो जाना चाहिए। अब हम डिलीट बटन के लिए कोड करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी स्ट्रिंग रहेगा उसमें हम लोग को लास्ट वाला जो टेक्स्ट है उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए कोड करेंगे। तो यहाँ पास हम लोग सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। तो 0 से स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 तक का जो स्ट्रिंग है वो यहाँ शो होगा। तो यहाँ जो सबसे लास्ट वाला स्ट्रिंग रहेगा वो डिलीट होगा अगर हम लोग डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। तो अगर इक्वल बटन के अलावा कोई और की प्रेस हो रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रिंग में ऐड करते चले जाएंगे। तो अब मैं आपको कोड को रन करके बताता हूँ। तो इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं और यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं इसमें सिंपली इंटर करके कैलकुलेट कर सकते हैं और इक्वल बटन क्लिक करने पर हम लोग को आउटपुट शो होगा। आप यहाँ जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। तो जैसे मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ तो जैसे यहाँ पर रेड क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश क्लिक करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। इसके अलावा मेरे को कोई और कलर चेंज करना है तो ये जैसे ग्रीन कलर हो गया। इसके अलावा मैं ब्लू कलर में चेंज करना चाहता हूँ तो ये जैसे कैलकुलेटर अलग कलर में हो गया। और यहाँ जैसे इक्वल बटन को मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इसको बड़ा कर लेते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।